चालू है ना? हाँ। तो चलिए, तो फिर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वही टॉपिक लेके, फॉर फीचर एंड रिसोर्स। इसमें एक क्वेश्चन है, बुक है एसके सिंह का। एसके सिंह में चैप्टर नंबर 4, नया बुक है तो चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, पुराना बुक है तो चैप्टर का नंबर अलग हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ए लिमिटेड नहीं लिखा हुआ है, रीतिक लिमिटेड है, क्या है, लेकिन हम ए लिख रहे हैं, नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30 शेयर, फॉरफिटेड हुआ है 30 शेयर। इसका भी वीडियो में बना रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ समझाते चले जाएंगे कि ए लिमिटेड एक कंपनी है। आप लोग भी सुनो, एक कंपनी है, ये पूछ दिया जाए कौन कंपनी है, पब्लिक या प्राइवेट, आप लोग बताइए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं मेरा तो बताइए जल्दी से। पब्लिक कंपनी है ये, कौन सा है? जब नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक मतलब हिंदी होता है सार्वजनिक कंपनी। और जब लिखा रहेगा ए प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट तो लिखा है तो प्राइवेट होगा, निजी कंपनी होगा। तो ए लिमिटेड फॉरफिट कर लिया कितना शेयर? 30 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 30 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब बोलेंगे सर यहाँ तक जो ये लिखा हुआ है लाइन, इसका मतलब क्या है? एकदम सिंपल सा मतलब है कि ए लिमिटेड कंपनी है, किसी भी शेयर होल्डर के पास, नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है क्या किसके पास है शेयर? बस लिखा है एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर था? एक शेयर होल्डर नाम देते विवेक को, विवेक एक शेयर होल्डर है। इस कंपनी का कितना शेयर तुम खरीदा है? 30 शेयर खरीदा है। और आपको पता है कि 10 रुपए एक शेयर का बनता है, एक शेयर का 10 रुपए है, तो 30 शेयर तुम खरीदा, तुमको कितना पेमेंट करना होगा? 300 रुपए देना होगा कंपनी में। आपसे कंपनी 300 रुपए लेकर पूंजी बनाएगा ना, लेकिन फॉरफिट कर लिया है, इसका मतलब तुम जरूर कहीं पे बाकी कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट में बाकी रखा है। अब इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, आपको पता है इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है और एक कॉल होता है, क्या होता है? अब किस पर बाकी क्वेश्चन में जरूर लिखा हुआ, देखो आगे आगे लिखा हुआ है कि फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर, फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय द, दिख क्या? चलिए दिख भी सकते नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। कोई भी शेयर होल्डर था, हेल्ड मतलब रखा हुआ था, कितना शेयर रखा हुआ था? 30 शेयर। इसका मतलब समझते फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब एक लाइन समझो, कंपनी ए लिमिटेड है, एक शेयर का प्राइस कितना रखा हुआ है? 10 रुपया। तो फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब हो गया कि कंपनी कभी कभी क्या करता है ना कि रखा है रेट 10 रुपया, लेकिन अभी डिमांड कर रहा है 8 रुपया। ऐसा होता है, कंपनी एक शेयर का कीमत रखा है 10 रुपया, लेकिन अभी आपसे 8 मांगा है, 2 रुपया अभी नहीं मांगा है। यदि 8 रुपया मांगा जाता है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 का 10 रुपया क्या है? 10 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू है, मतलब पूरा का पूरा मांगा कंपनी, कहा कि 10 का 10 रुपया दीजिए आप, समझे? नहीं समझे? चलिए, हेल्ड बाय द शेयर होल्डर कोई भी होगा, अभी फिलहाल विवेक को मान लीजिए शेयर होल्डर। दिस शेयर होल्डर हैज पेड, साफ साफ लिखा हुआ है, दिस शेयर होल्डर दिस शेयर होल्डर हैज पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन, कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें तो साफ साफ कह दिया। ये जो शेयर होल्डर है विवेक, ये एप्लीकेशन का पैसा दिया है, एप्लीकेशन पे कितना रुपया देना था? 3 रुपया। और आप लोग को दोनों को बता देना चाहेंगे कि एप्लीकेशन पहला किस्त होता है, इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल होता है, उसमें सबसे पहला किस्त कौन सा होता है? एप्लीकेशन होता है। कौन होता है? एप्लीकेशन पर कभी भी बकाया नहीं हो सकता है, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। मैं दिया क्या बोले? एप्लीकेशन पे कभी भी शेयर होल्डर बाकी नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो शेयर खरीदता है तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन दर पे भेजना भी साथ में पड़ेगा। यदि आप खाली एप्लीकेशन फॉर्म खाली कंपनी को भेज दिए तो आपको शेयर होल्डर बनाएगा ही नहीं। इसलिए एप्लीकेशन का पैसा तो आप एप्लीकेशन भरते समय ही दे दिए ना, इसलिए एप्लीकेशन पे कभी बाकी नहीं होता है। ये आप लोग बताए थे, फिर से सुन लिया आप लोग, नया सुने। और ये वहाँ है, कहाँ है? वीडियोज में सब है, तो ध्यान से देखना। हैज पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन का दे दिया है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। बट वाज, आगे लिखा है बट वाज क्या किया? अनेबल टू पे ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹4 ऑन अलॉटमेंट। हो सकता है आप लोग सोचेंगे क्वेश्चन को क्यों समझा रहे हैं, तो मेन तो क्वेश्चन ही है। आजकल के बच्चे क्वेश्चन समझते ही नहीं, रटते हैं, रट्टा मार के जान जाते हैं, जिस कारण से बन जाता है 1-2 क्वेश्चन। अपने से कुछ भी नया क्वेश्चन आ गया, किसी भी स्टूडेंट के सामने नया कुछ भी थोड़ा सा नया डाल दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया क्वेश्चन में, तो बस वहाँ हालत खराब होता है। इसलिए क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। टू पे ₹4 ऑन अनेबल टू पे, मतलब नहीं दे पाया, अनेबल टू पे ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल। साफ साफ समझ में आ गया होगा कि वो एप्लीकेशन का रुपया दे दिया है, लेकिन अलॉटमेंट का 4 रुपया और फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दे पाया है। इसका मतलब ये जो ए लिमिटेड कंपनी है, ये टोटल 3 किस्त मांगा था। कितना? देख लो, 3 रुपया एप्लीकेशन में मांगा था, 4 रुपया अलॉटमेंट में मांगा था, 3 रुपया फाइनल कॉल पे, तो 3 4 7 और 3 10 हो गया। 10 रुपया रेट रखा था, तो 10 का 3 टुकड़ा किया, 3 किस्त में मांगा, 3 किस्त में से एप्लीकेशन पर ये दिया, और दिया क्या? देना ही पड़ेगा।
देना ही पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन पे कभी कॉल सीनियर नहीं हो सकता है। तो 4 रुपया अलॉटमेंट और 3 रुपया फाइनल कॉल का ही नहीं दिया, 2 जगह पेमेंट नहीं किया ये, ठीक है। तो कंपनी का ये राइट है, अधिकार है कि वो शेयर को क्या कर ले, फॉरफिट कर ले, जब्त कर ले। लेकिन क्या बोलते हैं कि शेयर फॉरफिट सिर्फ बदनाम है कि शेयर फॉरफिट होता है, शेयर जब्त होता है। शेयर जब्त नहीं होता है, जितना रुपया शेयर होल्डर दिया है वो जब्त हो जाता है। तो शेयर होल्डर कितना रुपया दिया होगा, वो एप्लीकेशन का दिया है ना, 20 या 90 रुपया दिया, वो जब्त हो गया। आप सोचते होंगे दोनों की जब्त क्या होता है, तो देखिए क्या होगा, आपका 90 रुपया जो दिया हुआ है वो रख लेगा कंपनी और आपका शेयर होल्डर के रजिस्ट्रेशन नामे काट देगा। कहेगा आप शेयर आप बोलिए मैं 90 रुपये दिया लाइए, नहीं देगा, नहीं देगा। ये रूल है, ये एक्ट है, ये कानून है, नहीं देगा, ठीक है। तो जब तो वो रुपया हो जाता है। आगे क्या लिखा है, दीज फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड। दीज मतलब कौन, ये जो फॉरफिटेड शेयर है ना, अब कंपनी इसको रीइशू कर रहा है। दीज फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। कितना रुपया हो रहा है, रीइशूड भी लिखा रहेगा, रीइशूड टू, नाम लिख दिया किसको है, नाम है उस व्यक्ति का निश्चल। किसको, कौन से व्यक्ति को कर रहा है रीइशू, निश्चल। लेकिन एक चीज बता रहे, नाम से कोई फर्क, नाम एंट्री में आता ही नहीं, इसलिए नाम को इग्नोर कर रहा है, ठीक ना। रीइशूड के बाद टू निश्चल हम नहीं लिख रहे हैं, नाम से क्या फर्क होता है, निश्चल नहीं लिख के लिखते हैं इशूड एट ₹10। कितना रुपया इशू किया, जितना रुपया इशू हुआ था उतने रुपये में रीइशू भी किया, 10 रुपया में ही किया, ना डिस्काउंट हुआ ना ही प्रीमियम हुआ, ये क्या हुआ, एट पार, इसको एट पार बोलते हैं, रीइशू एट पार पे हुआ। आगे कह रहा है पास जर्नल एंट्री, लिख रहे हैं पास जर्नल एंट्री फॉर फ्यूचर एंड रीइशू। जर्नल एंट्री पास करना है फॉर फ्यूचर का और रीइशू का। आप बोलिएगा 2 एंट्री होगा सर, फॉर फ्यूचर का एक रीइशू का, तो 2 नहीं होता है। जब फॉर फ्यूचर और रीइशू का एंट्री हुआ तो एक तीसरा एंट्री होता है, क्या होता है, क्यों होता है, आप दोनों आपको जानते हैं ना, आप दोनों आज जानेंगे क्यों होता है, ठीक है। तो फिलहाल एक चीज तुम बताना चाहेंगे कि ये जो ए लिमिटेड है 30 शेयर जो कि विवेक के पास था, इसको जब्त कर लिया कंपनी किस कारण, क्योंकि ये अलॉटमेंट का 4 रुपया, मतलब 30 तो 4 से लगाकर 120 रुपये देता है अलॉटमेंट पे, इसको देना आपको काइन दिया 120 रुपया, ठीक है। 30 दिया 90 रुपया, ठीक है। तो 120 और 90 210 रुपया ये नहीं दिया, जिसके कारण कंपनी क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। 90 रुपया दिया और 210 रुपया नहीं दिया, ये तो ये 90 रुपया उसका जब्त हो गया। लेकिन कंपनी को इससे कितना रुपया चाहिए था, तो 300 में कहेंगे 90 रुपये तो आ गया सर, तो कैपिटल तो आपका 90 रुपया है ना। तो एक रूल है, नियम है, सुनो, जितना रुपया दे देता है शेयर होल्डर उसके बाद जब्त होता है, तो जो रुपया मिल गया है, नियम यही कहता है कि कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करो। जो रुपया रिसीव हुआ है ना शेयर से, वो कैपिटल ट्रांसफर, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, कहाँ, कैपिटल रिजर्व। तो इसका मतलब कंपनी का पूरा 300 रुपया घट गया ना कैपिटल, वो 90 रुपये जो आया वो भी कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए कह रहा है। कौन कह रहा है, कानून कर रहा है, एक्ट कर रहा है, कानून, ठीक है। तो इसका तो पूरा 300 घट गया ना, इसको 300 रुपया चाहिए कैपिटल, तो इसलिए फिर से ये बेचता है ताकि 300 आ जाए। तो कह रहा है ना, दीज शेयर, दीज फॉरफिटेड शेयर, दीज मतलब यही 30 फॉरफिटेड शेयर रीइशू कितना आगे 300, फिर रीइशू किया 300 आ गया, और उधर एक्स्ट्रा 90 रुपया भी आ गया। भले वो 90 रुपया कैपिटल में रखना आसान है, बीच में भी क्लास कोई ज्वाइन कर लेगा ना, यदि ये ध्यान से मेरा सुनेगा लेक्चर तो वो पकड़ लेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ कितना एंट्री होगा, जब भी फॉरफिचर और रीइशू का एंट्री करने बोले तो 3 एंट्री करना है, कई लोग 2 छोड़ देंगे करके, फॉरफिचर का एक, रीइशू गलत हो जाएगा, 3 एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री करें, अब जनरल एंट्री पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखे, आप लिख देना। जनरल एंट्री कॉलम होता है, डेट पार्ट तो जानते हो, कॉलम हम नहीं कर रहे, कर लेना, ठीक है, हम सिर्फ एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉरफिचर का एंट्री होता है, तो एंट्री करने से पहले जो नया बच्चा है उसको ये बात सुनना है कि फॉरफिचर का एंट्री एट पार पे करें, एट डिस्काउंट पे करें या एट प्रीमियम पे, है ना। आप उनको सुनना है, सुनो, आपको ये बात हम बता दें कि 3 तरीके से शेयर इशू होता है एट पार पे। अब बोलेंगे एट पार क्या होता है सर, तो मान लो कि एक कंपनी एक शेयर का कीमत कितना रखा है, जैसे यहाँ पे रखा है ना, एक शेयर की कीमत 10 रुपया और उसको इशू भी 10 रुपये किया, इसको एट पार बोलते हैं। 10 रुपया रखा और 10 रुपये बेचा तो एट पार। लेकिन 10 रुपया रख के यदि 9 रुपये बेचा तो डिस्काउंट, 10 रुपया रख के यदि 11 में बेचा, 12 में बेचा, 13 में बेचा तो प्रीमियम बोलते हैं, समझे, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लेकिन इसमें एक चीज बता दें कि अब डिस्काउंट पे इशू करना मना हो गया है। कंपनी एक्ट 2013 के बाद से क्या हो गया है, डिस्काउंट पे आप शेयर इशू, तो आपका इशू जब डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, हेलो, डिस्काउंट पे यदि इशू नहीं हो सकता है तो फॉरफिचर भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। तो आपको 2 ही चीज ध्यान रखना है फॉरफिचर पे, एट पार पे एंट्री होगा या एट प्रीमियम पे। तो क्वेश्चन देखो मालूम चल जाएगा कि एट पार है कि प्रीमियम। ए लिमिटेड जो है 30 शेयर फॉरफिट किया, एक शेयर का दाम कितना है, कहीं आगे लिखा हुआ प्रीमियम, प्रीमियम नहीं, एट पार क्या है। अब एट पार पे फॉरफिचर का एंट्री, तो देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट मिल जाएंगे मार्केट में आपको। कहाँ मिल जाएगी, मार्केट क्यों बोलते हैं पता है ना, आपका हर चीज मार्केट बन गया ना, इसलिए बोल रहे हैं। मार्केट में 2 टाइप के स्टूडेंट मिल जाएंगे। जैसे होगा ना कि टीचर, बढ़िया टीचर कहाँ दिखता है, अच्छा टीचर दिखता नहीं है, कटाश कर रहा है, आपको बताइए कि बताना पड़ेगा कटाश करना है, कटाश समझते हो ना, किसी को डायरेक्टली मत सुनाओ, इनडायरेक्टली सुना लो, कटाश बोलते हैं। तो टीचर अभी के समय में बच्चों के मन में जो कॉन्सेप्ट है टीचर के लिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है, धारणा क्या है, अच्छा टीचर किधर मिलता है, मार्केट में मिलता है। कहाँ मिलता है, जैसे बोलते हैं कि अच्छा कपड़ा कहाँ मिलेगा, अच्छा चावल कहाँ मिलेगा, अच्छा सब्जी कहाँ मिलेगा, तो बोलता है कि मार्केट में जाइए। तो अब वो समय आ गया कि अच्छा एजुकेशन भी कहाँ मिलता है, आजकल इसका ही मार्केट है, एजुकेशन का भी क्या है। अब वीडियो बन रहा है, इसका मतलब नहीं कि बोलना छोड़ देंगे, अब बोल रहे हैं वीडियो में सुन रहे हो जो सुन रहे हो क्या मतलब, ठीक है, हम तो बोलेंगे।
तो अच्छा टीचर मार्केट में मिलता है ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा टीचर आपको हिमालय पर्वत के माउंट एवरेस्ट पे भी मिल सकता है। यदि वहाँ पर भी एक अच्छा टीचर जाके पढ़ाएगा और सच में यदि स्टूडेंट पढ़ने वाले तो वहाँ तक चले जाएंगे। आज भी गाँव में या शहरों में भी आजकल देखा जाता है कि अच्छा टीचर यदि किसी कोना में भी पढ़ा रहा है, मजबूरी बस मार्केट में नहीं आ रहा है, तो उस कोने में भी जाके बच्चा, लेकिन कौन बच्चा वहाँ तक जाता है? अब पढ़ने वाला बच्चा किसको बोलते हैं? अब ये तो है कि इसका डिफाइन कैसे करें। पढ़ने वाला बच्चा कौन होता है? पढ़ने वाला बच्चा वो होता है जिसको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट चाहिए कि ये क्यों हुआ। रट्टा मारने वाला बच्चा पढ़ने नहीं होता है, वो भी होता है कि पढ़ता है सर, लेकिन रट्टा मारता है। रट्टा मारने पढ़ाई नहीं कि हम देखो रट्टा मरवा देंगे, ऐसे ऐसे होता है, रट्टा मरवा दें या सिखा दें। हम तो दोनों काम किए कि आप लोग में हो सकता है कुछ लोग होंगे जो रट्टा मारते हैं, कुछ लोग होंगे जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। आप लोग कौन से टाइप में आते हैं? बंद करो, लोग पता नहीं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कौन सा टाइप में आप लोग आते हैं? कॉन्सेप्ट में आते हैं ना, तो आपको तो कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो बता दीजिए, नहीं तो आप भी मार्केट का स्टूडेंट बन जाइए। चलिए आप तीनों बताइए, कौन बताएंगे? नहीं फेल हो गया, चल बोलिए, तुम बोलो। तुमसे आसान था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मतलब पढ़ा है। और इसमें इसको डांटते हैं, करते हैं पढ़ता है, और फीचर अकाउंट और हो गया। बोलो जल्दी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फाइनल है ना, फाइनल कॉल अकाउंट। इसको कई लोग रट्टा मारते हैं और कई लोग समझ के एंट्री, जैसे लोग रट्टा मारी इसे बोल देते हैं। पाई का तो है, प्रीमियम का बना देते। चलो बोल गए आप। देखो एक चीज़ और है, स्वीकार किया करो चीज़ों को, स्वीकार किया करो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ने बोलते हैं वैसे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग पता है, दिल कहता है, ये ऊपर नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो से वो क्यों हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जानना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम वही बोलेंगे, मार्केट का टीचर बन जाते हैं। देखो यहाँ पे फिर से रिपीट, आप लोग रिपीट हो रहा है। कैपिटल का रूल फर्स्ट ईयर पढ़ाए थे, आज फिर पढ़ा दे रहे हैं। कल एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, ट्रेडिशनल आज मॉडर्न का बना रहे हैं, टाइम मिला तो ठीक ना, रील्स शॉर्ट देख रहा हूँ, सभी कंसेप्ट देखा था। कैपिटल अकाउंट का रूल बताया था फर्स्ट ईयर में कि कैपिटल जब घट जाए, क्या हो जाए? घट जाए, घटने लगे तो डेबिट में दिखाइए। कैपिटल जब बढ़ने लगे ठीक ना, पॉजिटिव होने लगे तो कहाँ दिखाइए? यहाँ शेयर कैपिटल डेबिट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? तो साथ साथ तो हम सिखा रहे थे आपको कि कोई शेयर होल्डर यदि पेमेंट नहीं करता किसी इंस्टॉलमेंट का, तो इससे कैपिटल क्या होता है? कंपनी का कैपिटल घटता है। इससे तो विवेक से 30 गुना 10, 300 रुपया चाहिए था कंपनी को। कंपनी आशा लगा के बैठा हुआ था, विवेक बाबू 300 रुपया देगा, उसी का पूंजी 300 आएगा। विवेक बाबू तो खाली 90 रुपया दे के मुंह मोड़ लिया, तो 90 रुपया पूंजी में डालेगा। रूल भी कहता है, रूल क्या कहता है कि 90 रुपया नहीं डालो कैपिटल में, 300 पूरा फिर से रीइश्यू मांगो, तो पूरा 300 कैपिटल घट गया ना। तो कैपिटल घटने पे कहाँ जाता है? तो ऐसे कम से कम याद कर लो तुम लोग कि फॉर्फिटर के एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होता है, भूल जाती हो। हेलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों हुआ बता दिए। अब बोलेंगे सर फॉर्फिटर बताइए क्यों हुआ क्रेडिट। सुनो, फॉरफीचर जिसका हिंदी होता है जब्ती, अपहरण, ठीक है। फॉरफीचर अकाउंट जो होता है ये लायबिलिटी होता है। क्या होता है फॉरफीचर? ये लायबिलिटीज होता है, ये पहले सिखाए हैं, एमसीक्यू में काम करेगा। फॉरफीचर क्या होता है? लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज का रूल कैपिटल जैसा ही होता है, घट जाए तो बढ़ जाए तो ये फॉरफीचर क्रेडिट में है, इसका मतलब जरूर बढ़ा है। तो देखो 90 रुपये आएगा इसमें, फॉरफीचर बढ़ा तभी तो 90 रुपये दिया ना, वही हमारे यहाँ आने वाला है। फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? जितना शेयर होल्डर दे दिया है अमाउंट, समझे? तो बढ़ गया ना फॉरफीचर, बढ़ने वाला कहाँ जाता है? और बाकी नीचे जो लिखा हुआ है वो बस सिंपल याद रखना है कि जिस पर बाकी है, जो किस्त पर, जो इंस्टॉलमेंट पर बाकी है उसको क्रेडिट रखना है, याद ही रहेगा। अलॉटमेंट का बाकी है और इसके बाद अब कितना बताएं, एक क्वेश्चन में कितना समय देते हैं आप लोगों को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब अमाउंट पर कई लोग एंट्री तो रट्टा मार भी लेता है, समझ के नहीं, याद करके रट्टा मार लेते हैं। हम नहीं चाहते कि आप रट्टा मारो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो रट्टा ही मारिए, लेकिन अमाउंट बैठाने नहीं आता है। कौन बताएगा तीनों में अमाउंट बैठाना? बताइए, आप लोग कंपनी में, आप बताइए यहाँ कितना? डरिएगा नहीं, डरिए तो भूल जाइएगा, बोलिए। 90 गलत, आप 300 दिखाते हैं, सही बोले हैं, जवाब है 300 रुपया। क्यों 300 बताया? सुनो, यहाँ पर कौन सा अमाउंट दिखाना, ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन देखना कितना शेयर फॉरफीचर है, 30 है, फिर रेट देखना कितना है, बस वही गुना करके खाना है शेयर कैपिटल के सामने, समझे? तो 30 गुना 10, 300 रुपये मांगा गया था उससे, तुमसे 300 मांगा गया था, तुम नहीं दे रहे हो 300 रुपया, इसलिए कैपिटल 300 घट गया, मेरा नहीं घट गया, इसका घट गया, ये लिमिटेड का। और फॉरफीचर में वही अमाउंट जितना वो दे दिया है, एप्लीकेशन का दे दिया है, तो 30 गुना 3, 90। एग्जाम में ये काम मत करने का, ये सिखाने के हम कर सकते हैं, आप लोग नहीं करना। और यहाँ तो बाकी कितना रुपया है? 4 रुपया, 4 रुपये देते हैं, दिए। तो 30 गुने 4 करना है 120, और 30 गुने 3 करना है 90 रुपया बाकी है। अब डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, ये थ्योरी बताए हैं, तो बराबर है कि देखो डेबिट में 300 रुपया, और ये तीनों क्रेडिट को जोड़ के देखो 300 ही होगा,
चलिए तो चलो हम सफल हो गए बताने में। नरेशन लिख देते हैं। नरेशन का हिंदी होता है ब्यौरा। ये जनरल एंट्री का ब्यौरा दीजिए। तो ब्यौरा यही है कि 300 शेयर फॉरफिटेड। 300 शेयर क्या हो गया? फॉरफिटेड। क्यों हो गया? फॉर नॉन पेमेंट। फॉर नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये तो वीडियो बनाने में डालना है, इसको घर जाके नोट करना है आपको, इसलिए समय यहाँ बचेगा। अब फॉरफिचर का हो गया, अब रीइशू करेंगे। किसे करेंगे? तो रीइशू का क्या बोले? दीज फॉरफिटेड शेयर। दीज मतलब ये 30 शेयर। 30 शेयर को फॉरफिट कर दिया कितना रेट पे? 10। तो रीइशू भी किस पे हुआ? एट पार पे। अब एक चीज ध्यान सुनो, रीइशू एट पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो। रीइशू डिस्काउंट पे हो सकता है, रीइशू डिस्काउंट पे हो सकता है। फिलहाल 20 शेयर, दीज मतलब 30 शेयर फॉरफिट हुआ, सॉरी रीइशू हुआ कितना पे? 10। तो 10 पे हुआ तो एट पार ना हुआ। एट पार पे रीइशू का एंट्री कौन बताएगा? बताइए, बैंक अकाउंट। अब सवाल ये कि बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ रीइशू में? देखो रीइशू फिर से बेच रहे हैं शेयर, जब फिर से शेयर बेच रहे हैं तो जो भी शेयर होल्डर खरीदेगा वो पैसा बैंक में भेजेगा। तो बैंक का रूल पढ़े, रियल अकाउंट है बैंक, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में कम्स इन हुआ है, पैसा घुसा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कहिएगा सर उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट था, इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो कैपिटल का रूल बताए हैं फर्स्ट ईयर में, बढ़ेगा कैपिटल तो क्रेडिट में। रीइशू किए हैं निश्चल को, तो निश्चल भैया दिए होंगे ना पैसा, तो पैसा दिए होंगे, कितना दिए होंगे? 330 शेयर उसको दिए थे 10 क्रेडिट से, बैंक में कितना पे भेज दिए होंगे? तो बैंक में जो 300 भेज दिया कंपनी उससे खरीद के 300 का टी शर्ट खरीदेगा जाके, क्या करेगा? अरे बोलो, कैपिटल बनाएगा। क्या बनाएगा? और नरेशन क्या लिखेगा? बीइंग 30 से, उसमें पिछला नरेशन 300 लिख दे क्या? बोले नहीं उस समय, मिस्टेक हो गया, अब वीडियो बन गया, कोई देखे क्या बोलेगा? पिछला में नरेशन में 300 शेयर लिख दिए थे ना, तो अभी हम सॉरी बोलते हैं उसको, आप लोग क्या कर देना? 30 शेयर कर देना, 300 मत लिख देना, ठीक है? ताकि आप वीडियो पहले हुआ आएगा, उसके बाद ही ना आएगा, तो पहले लिख लो, तुम लोग कम से मत लिखना। तो कितना हो जाएगा? 30 शेयर। आप लोग टोका करो जबरदस्त, ठीक है? जल्दीबाजी में हो जाता है। बीइंग 30 शेयर रीइशूड एट पार हो गया। अब जब रीइशू का एंट्री होगा तो एक एंट्री आ होगा, अब वो क्या होता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी शुरू में बताए थे कि फॉरफिचर में जो पैसा बच जाता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व। इससे पहले एंट्री में देखो फॉरफिचर में 90 रुपया था, वो 90 रुपया कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, तभी तो 300 घट गया। वो 90 रुपया कहाँ ट्रांसफर हुआ? कैपिटल रिजर्व में। मेंशन बीइंग शेयर फॉर, बंद करो बंद, बीइंग शेयर फॉरफिचर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई डाउट है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। समझा तुम लोग? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बुक एसके सिंह का, बार रिपीट करते रहे, वीडियो कोई और भी देखते होंगे, ठीक है? तो एसके सिंह में क्वेश्चन नंबर 18 में आइएगा तो आपको दिखेगा कि एक डायरेक्टर है डी लिमिटेड का, डायरेक्टर्स है, कंपनी का नाम है डी लिमिटेड। रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब वही फॉरफिटेड। रिजॉल्व कितना शेयर? 2000 इक्विटी शेयर, रेट कितना? 10। कोई भी शेयर होल्डर होगा जो 2000 शेयर खरीदा था और 10 रुपये करके उसको 20,000 रुपये टोटल देना था, लेकिन जब तो हो रहा है इसका मतलब जरूरी है नॉन पेमेंट किया है। नॉन पेमेंट रखा है किस पे? तो 10 रुपया में 2.5 रुपया नहीं दिया तो निश्चित है कि 7.5 दिया होगा, तो 7.5 दिया होगा, 2.5 नहीं दिया, वहां चल गया। अब 1800 इक्विटी शेयर वाली इशू जब्त कितना कर रहा है? हम इस क्वेश्चन में क्या क्या छोड़ दिए? डेट दिया, डेट छोड़ दिए, ठीक है? 2000 में से रीइशू कितना कर रहा है? 1800 कर रहा है, कितना कर रहा है? ये डिस्काउंट हो गया 6 पे 10 का चीज था, कितना कर रहे हैं? डिस्काउंट, डिस्काउंट पे रीइशू हो रहा है, और इसी को बोलते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं? पार्शियल रीइशू। पार्शियल की बोलते हैं कि 2000 इक्विटी शेयर था जो फॉरफिट हुआ, तो रीइशू भी तो 2000 करना चाहिए ना, लेकिन कितना किए? 1800 किए, या उससे भी कम करते हैं। इसको बोलते हैं आंशिक, हिंदी क्या बोलते हैं? आंशिक पुनर्निगमन। पूरा पुनर्निगमन बोले सर 200 और जो है वो बाद में करेगा, कंपनी की मर्जी है ना, नहीं समझ रहे हैं? ये पार्शियल रीइशू पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं? पार्शियल रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर आप पढ़ रहे हैं। तो क्या पार्शियल नहीं है? 2000 में से कितना शेयर रीइशू कर रहा है? 1800 कर रहा है, इसी बोलते हैं पार्शियल। नहीं समझ में आया? पार्शियल पक्का आया, खाली ऊपर से बोल रहा है। अच्छा, तब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री किसका होगा? फॉरफिटेड का होगा। फॉरफिटेड का होगा तो फॉरफिटेड इंटरफेस से बोले हम, बोलिए खाली सा इक्विटी लगाएंगे नहीं रहेंगे, इक्विटी शॉर्ट में लिखते हैं हम, इक्विटी शेयर सब कुछ शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में और घर में आप लोग फुल फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है? यहाँ जल्दी हमको बताना होता है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब बोले सर पिछला में आप इक्विटी नहीं लिखे थे, पिछला क्वेश्चन इक्विटी लिखा भी नहीं था ना, इक्विटी शेयर फॉरफिचर, और फिर जिसपे नहीं दिया उसका ना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। एट पार पे था, एट पार पे किए। अब बोलेंगे अमाउंट बैठाना है, बैठा लो, इजी तो है।
कितना शेयर प्रॉफिट हो रहा है? 2000। तो यहाँ चेक करने के लिए यहाँ कर लो 2000 गुना यहाँ हमेशा कितना रेट है? कंपनी 10 रुपये मांगा भी तो होगा। तो कंपनी को कितना रुपया चाहिए था? 20,000। मेरे बातों पे गौर करना, मैं शब्दों पे गौर करना। कंपनी को कितना रुपया चाहिए था? 20,000 का चाहिए। लेकिन जो भी ये शेयर होल्डर था जो 2000 शेयर खरीदा था वो सिर्फ किसका पैसा दिया? 2.5 रुपया फाइन करके नहीं दिया। और किसका दिया उसने मतलब नहीं, कितना दिया? पता था बोलो जल्दी बता। 2000 गुना 7.5 कितना होता है? 15,000। जल्दी मतलब जल्दी होता है 15,000। अरे दूसरे 14,000 50 आधा कर दो, ठीक है ना? तो 15,000 रुपये। और किससे बाकी रखना है? फाइनल कॉल पे यहाँ लिखा होगा कितना रुपया? 2.5 से करो 5,000। 20,000 देख के बता सकते थे आप लोग कितना? 5,000। तो ये कहानी क्या बता रही है? जरा एंट्री कॉमर्स का स्टूडेंट जब एंट्री को देखेगा तो वही जानेगा इसका मतलब क्या है। आप लोग सुने ना फर्स्ट में, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज। नॉर्मल बोल चाल करने लैंग्वेज है क्या अकाउंटिंग? कभी लोग मिलते तो क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? विवेक अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट क्रेडिट, ऐसे बात करेंगे? बात कर सकते हैं यदि हम लोग उतना स्मार्ट बन गया तो। लेकिन बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस में इसी तरह लिखा जाता है। इस लैंग्वेज को हम ही लोग पकड़ सकते हैं ना। इसको देख के क्या मालूम चलेगा? जो कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ नहीं हो बोलेंगे अच्छा इसमें क्या हुआ है कि कंपनी जो है ना 20,000 शेयर मतलब 2,000 शेयर इशू किया था, 20,000 रुपये चाहिए था, उसमें से 15,000 शेयर ऑर्डर दिया, 5,000 नहीं दिए। वही बता सकता है कि कोई बता देगा। आर्ट वाला या साइंस वाला या अनपढ़ नहीं बता सकता। मैं छोड़ दें? नहीं छोड़े हो जाएगा, बोल देते वैसे। बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑन फाइनल कॉल। समझे? बोल दिए, लिख लेना, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। दूसरा एंट्री रीइशू का होगा। अब रीइशू का एंट्री ध्यान से देखो। रीइशू का एंट्री 1800 शेयर से किया होगी कितना पे? 6। तो डिस्काउंट एट पार प्रीमियम क्या है? हेलो आप यहाँ नहीं रहते लगता है। डिस्काउंट प्रीमियम एट पार क्या है? सुन के बोलिए ना। अरे 10 रुपया का शेयर है, कितना पे रीइशू हुआ? तो डिस्काउंट ना हुआ। डिस्काउंट पे रीइशू क्या होता है? मतलब डिस्काउंट पे रीइशू का एंट्री क्या होता है? एक ट्रिक बताए थे कि जो एट पार एंट्री है वो तो होगा ही। एट पार लगे किया पीछे क्या? बैंक अकाउंट वो तो रहेगा ना। और टू अच्छा यहाँ डेबिट में। अब खाली डिस्काउंट दिखाना, क्या दिखाना है? और डिस्काउंट हमेशा डेबिट में आता है, ये बात बताएं। क्यों आता है डिस्काउंट डेबिट में? क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट एक्सपेंस है। यहाँ पर डिस्काउंट क्या है? और एक्सपेंस कौन सा अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। याद आया? और नॉमिनल अकाउंट क्या करता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। करते एक्सपेंस को डेबिट। एक्सपेंस का नाम क्या है? डिस्काउंट। क्या नाम है? तो क्या डिस्काउंट लिखते हैं? ये लोग सीख चुके हैं, आप नहीं जानते। यहाँ पर डिस्काउंट है लेकिन डिस्काउंट नहीं लिखना है। डिस्काउंट है लेकिन डिस्काउंट नहीं लिखना है, बल्कि लिखना है इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर लिखना है। क्या लिखना है? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जो था ना इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट वही लिखना है। बोले क्यों सर? हम अभी आपको आप लोग समझने के लिए लिख देते हैं। यहाँ डिस्काउंट होगा, क्या होगा? यहाँ डिस्काउंट इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि ध्यान से समझो। एक शेयर होल्डर था जिसको 2,000 गुना 10 20,000 रुपये कैपिटल भेजना था, लेकिन वो मात्र 2,000 गुना 7.5 15,000 रुपये कैपिटल भेजा। कंपनी को पूरा चाहिए होता है। इसको 5,000 रुपये और देना था, नहीं दिया, तो कंपनी इस 15,000 को क्या कैपिटल में डालेगा? नहीं ना। तो इसको कहाँ डालेगा? कैपिटल रिजर्व। कहाँ? कैपिटल रिजर्व। ये पैसा जो है ना, इस पैसे का प्रयोग कहाँ होता है पता है? जब भविष्य में कोई ऐसा खर्चा है वो खर्चा आपको देने के लिए हो सकता है। तो डिस्काउंट जो खर्चा है तो इसको हम 15 जो यहाँ पर हमको निकालना है, जितना रुपया निकलेगा अभी वो 15,000 में से निकाल के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? इसको कभी करेंगे, जो बचा पैसा है कभी करेंगे। तो वही खर्चा उर्चा लॉस उस मेकअप करने में करेंगे ना। तो यहाँ खर्च हो रहा है तो इसलिए डिस्काउंट का पैसा इसी से देते हैं। इसलिए नाम क्या लिखा है? और डिस्काउंट इसी कारण लिखते हैं कहीं इसी में से निकलता है। अरे डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस जैसा होता है। प्लस यहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट है 15,000, यहाँ डेबिट में अमाउंट दिखा देंगे तो दोनों घट जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? कितना होगा आप दिखाई सकते हैं? कितना शेयर से रीइशू किया? 1800 से रीइशू किया। यहाँ पर देखो बैंक के सामने, काम खोल के सुनो, बैंक के सामने आंख मूंद कर जितना से रीइशू किया उसी से करो। कितना से रीइशू हुआ? 6। कोई टेंशन नहीं है, बैंक के सामने अमाउंट है, कोई टफ काम। 1800 लिख दो और कितना पे रीइशू हुआ? 6। 18 केवल आता है 18 नहीं आता है 108 तो 10,800। तो डिस्काउंट सब तो बता सकता है, साफ साफ बता सकते हैं आप। 4 रुपये डिस्काउंट हुआ। रेट 10 रुपये था ना, 6 रुपये में इशू कर दिए तो 4 रुपये डिस्काउंट हुआ। 1800 कितना होता है? 7200 रुपया होता है। इतना तो 7200 रुपया छूट मिला। और इक्विटी से दोनों जोड़, दोनों डेबिट में है, इसलिए 1800 गुना 10 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 18,000। 1800 से यार 10 के रेट से यदि गुना करता तो कंपनी के पास 18,000 रुपया आता, लेकिन वो 4 रुपये डिस्काउंट दे दिया, मतलब 7200 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो 10,800 रुपये आएगा अकाउंट में। समझे? ये हो गया। ऐसे चेहरे पर ज़्यादा खुशी नहीं दिख रहा है किसी का। बंद करो, गाना नहीं सुन पाएंगे। बंद करो, क्या बोले? बंद करो। आ रहा है? चमक गया होगा बीच में, आगे वो चमक नहीं आया, डायरेक्ट आ जाता है। बोलो, यदि कुछ नहीं समझा तो अभी कभी पूछो, वीडियो रह जाएगा, समझा देंगे। ये रीइशू में सब अमाउंट एंट्री सब समझ में आ गया। ठीक, आपको कभी हाँ करना सीख लीजिए। मैंसन जानते हो?
बीइंग 1800 इक्विटी शेयर रीइशूड एट डिस्काउंट एट, क्योंकि शेयर को डिस्काउंट ना हुआ, तुम लोग का हो सकता है नहीं समझ कुछ कहना। अब लास्ट एंट्री क्या होगा? वही जो बताए थे क्या, पूरा बोलिए जल्दी से। इक्विटी फॉर फ्यूचर अकाउंट है, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हो गया? अमाउंट कितना आएगा तो आप बोलिएगा। देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, यहाँ पर फॉर फ्यूचर में कितना क्रेडिट है, अभी हम कुछ देर पहले सिखाए थे। मैं गला खराब हो रहा है, काम खोल के सुनो, गला खराब हो जाएगा बोलते बोलते। फॉर फ्यूचर का रूल क्या बताए थे कि फॉर फ्यूचर जब क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, और डेबिट हो रहा है मतलब यहाँ पर फॉर फ्यूचर क्रेडिट में है ना, इसका मतलब 15,000 रुपया इस अकाउंट में घुसा है, तो 15,000 रुपया आ गया ना। और यहाँ फॉर फ्यूचर कहाँ है, क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट डेबिट में कहाँ है, डेबिट मतलब क्या होता है घटना। तो 15,000 रुपया जो मेरे अकाउंट में था, कौन अकाउंट में, फॉर फ्यूचर अकाउंट में, उसमें से कितना निकाल लिए 7200। तो 15,000 में 7200 निकाल लिए, तो 10 में 2 गया 8, कितना 7800 रुपया बचा। कितना बचा फॉर फ्यूचर में? तो हम लोग को यहाँ पर 7800 दिखा देना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाएंगे। सुनो 7800 कब दिखाना, जब 2000 से फॉर फ्यूचर होता और 2000 से रीइशू होता है। 2000 से फॉर फ्यूचर का एंट्री होता, 2000 से रीइशू होता, तो हम लोग डायरेक्टली 15,000 में कितना बढ़ाते हैं, और जो बचता वो यहाँ कैपिटल में आता कि नहीं आता। लेकिन अलग अलग शेयर से क्या हुआ है, फॉर फ्यूचर और रीइशू। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है। थोड़ा क्या एक्स्ट्रा करना है, यहाँ देखो, मतलब वर्किंग नोट पे जाना है। कहाँ जाना है, और वर्किंग नोट पे क्या करना है, एक साइड लिखना है, एक साइड लिखना है फॉर फ्यूचर शेयर, और एक साइड क्या लिखना है, फॉर फ्यूचर अमाउंट। सुना दिया? कब करना ये काम, जब फॉर फ्यूचर अलग शेयर से होगा और रीइशू तब ये करना, दोनों जगह सेम रहेगा। और यहाँ भी अमाउंट फॉर फ्यूचर का, यहाँ भी डायरेक्टली घटा देना, लिखा देना। सुना दिया? वीडियो में बार बार देखना है। लेकिन यदि 2000 से फॉर फ्यूचर, 1800 से रीइशू, अलग अलग शेयर से हो रहा है फॉर फ्यूचर रीइशू, तो ये करना है। देखो क्या करना है, पहले लिखना है फॉर फ्यूचर शेयर कितना था 2000, इसका अमाउंट कितना था, फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना था, तो हम लोग को चाहिए 1800 का, ये 2000 का 15,000 है, तो 1800 का फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना होगा, ये तरीका सीखे ना क्रॉस करने वाला। एक्स बराबर कितना, 15,000 गुना 1800 बटन क्या आ जाएगा, ये सेटिंग सिखाए ना मैथ में, 1 0 1 0 1 0 3 0 क्या, 2 नमा 18, 900 बचा, 15 नमा कितना होता है 142 और डबल 0 कितना होगा 2000 फॉर फ्यूचर शेयर का फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है, तो 1800 कम है ना 2000 से, तो फॉर फ्यूचर अमाउंट तो कम होगा कितना 13,500। तो फिर कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जाएगा वो 13,500 में से माइनस करेंगे डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट 7200 माइनस करो, डबल 0 बैठ गया, पहले 5 में 2 गया 13 में 7 गया 6300 रुपया आएगा। कितना मेहनत बढ़ा के नहीं, इसमें मेहनत कब नहीं होता ज्यादा, जब यहाँ 2000 से फॉर फ्यूचर होता और 2000 से रीइशू होता है, तब क्या करते थे, यहाँ 15,000 और यहाँ 7200 घटा के खाते डायरेक्टली, समझे। लेकिन अलग अलग शेयर हुआ तो इतना काम करोगे, क्लियर, खत्म कहानी। समस्या होगा तो बहुत आपका ये मतलब बहुत काम वाला चीज़ हो रहा है कि वीडियो बन रहा है। पहले क्या होता, पहले क्लास में पढ़ाते थे, वीडियो नहीं बनाते, तो लोग आज पढ़ाए हाथ से आया, एक महीने बाद पूछे तो भूल गया, तो उस समय हमको क्या करना पड़ता था फिर से। अब तो हमको राहत मिलेगा, वीडियो जाके देखिए, ठीक है। तो खत्म, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इससे भी लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। मतलब कल इस हफ्ता तक हम इसको लेंगे, इस चैप्टर को समझाएंगे और ये भी खत्म। उसके बाद नेक्स्ट वीक में लेसन 5 में चले जाएंगे इशू ऑफ डिवेंचर में। और इशू ऑफ डिवेंचर खास बात क्या बता दें, इशू ऑफ शेयर जैसा, इशू ऑफ मतलब फटाफट वो चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है, क्लियर। आप दोनों को सच में क्लियर हो गया, और वो नहीं आया सर।